ये कहानी है विक्रम नाम के एक लड़के की जो कॉलेज में पढ़ता था और उसे जिम का बहुत शौक था। विक्रम की फैमिली बहुत छोटी थी जिसमें वो और उसके मम्मी पापा थे। विक्रम अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश था। उसके पेरेंट्स उसे बहुत खुश रखते थे। उसका कॉलेज तकरीबन उसके घर से 10 किलोमीटर दूर था। कॉलेज की छुट्टी के बाद विक्रम को घर आने में शाम हो जाती थी। एक दिन विक्रम को घर आते हुए रात हो गई थी, इसीलिए उसे शॉर्टकट लेने के लिए जंगल का रास्ता लेना पड़ा। विक्रम रास्ते में जा रहा था। उसे जंगल में एक खूबसूरत लड़की मिली जिसने विक्रम से लिफ्ट मांगी और कहा, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे प्लीज? बस थोड़ा सा ही आगे है। हाँ चलो आ जाओ। फिर विक्रम लड़की को लिफ्ट देकर आगे बढ़ता है। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? इसी जंगल में थोड़ा आगे मेरा घर है। थोड़ी देर बाद लड़की ने विक्रम से कहा, यहीं पे बाइक रोक दीजिए, मेरा घर आ गया है। उस लड़की ने विक्रम को एक छोटा सा घर दिखाते हुए बताया कि ये मेरा घर है। विक्रम ने कभी किसी लड़की को लिफ्ट देकर ऐसे फ्रेंडली बात नहीं की थी। विक्रम बहुत खुश था। अगले दिन सुबह विक्रम अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी जल्दी मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। उसके बाद विक्रम नहाने के लिए चला जाता है। चलो भाई अब नाश्ता कर लेते हैं, जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे देर हो रही है। बस ला रही हूँ बेटा। विक्रम नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकलता है। वो मन ही मन में बहुत खुश था। आज भी मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, क्या पता आज भी वो लड़की वहाँ पे ही हो। जल्दी छुट्टी होने के बावजूद भी विक्रम वहाँ से देर से निकलता है, ये सोचकर कि शायद वो लड़की आज मुझे फिर से मिल जाए। विक्रम को वो जंगल में ठीक उसी जगह मिली। विक्रम ने फिर से उस लड़की को लिफ्ट दी। विक्रम ने सोचा, आज तो मैं इस लड़की के बारे में सब कुछ जान के रहूंगा। लेकिन जवाब में उस लड़की ने कहा, धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाओगे। विक्रम उस लड़की को उसके घर के पास छोड़कर वहीं खड़ा रहा। शायद उसका वहां से जाने का मन नहीं था। फिर लड़की ने विक्रम से कहा, क्या हुआ, घर नहीं जाओगे क्या? विक्रम कहता है, क्या हम फोन पर बात कर सकते हैं? मैं फोन यूज नहीं करती, तुम्हें रोज यहीं पे मिलूंगी। फिर विक्रम वहां से चला गया। शायद वो उस लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। रात बहुत हो चुकी थी। उसके बाद विक्रम अपने कमरे में सोने गया। विक्रम हर रोज उसी टाइम वहां जाता और रोज उस लड़की को पिकअप करता और उसके घर छोड़ता। विक्रम रोजाना ज्यादातर कॉलेज भंग कर रहा था। उसके बावजूद वो रात को बहुत देर से पहुंचता था। विक्रम के पापा, क्या बात है बेटा, आजकल कॉलेज से लेट क्यों हो जाते हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पापा, कुछ नहीं, बस यूं ही देर हो जाती है आने में। अगर उसे कुछ ज्यादा पूछते थे तो वो गुस्से से जाकर सो जाता था। एक बार विक्रम के पापा उसके कॉलेज गए उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। विक्रम के टीचर ने बताया, सर विक्रम कुछ दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रहा है। ये जानकर विक्रम के पापा वहाँ से चले जाते हैं। विक्रम के पापा गुस्से में घर जाकर विक्रम से कहते हैं, क्या बात है, आजकल तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? अभी अभी मैं तुम्हारे कॉलेज से होकर आ रहा हूँ। उसी टाइम विक्रम की मम्मी वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो विक्रम पे? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में आकर अपने कमरे में जाकर सो गया। विक्रम के पापा विक्रम का पीछा करते हुए विक्रम के पापा ने देखा, ये यहाँ पर अकेले बैठकर किससे बातें कर रहा है। फिर विक्रम के पापा ने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। फिर वो उसके पास पहुँचते हैं और विक्रम से कहते हैं, आप यहाँ पर किससे बातें कर रहे हो विक्रम? विक्रम अपने पापा को वहाँ देखकर चौंक जाता है। विक्रम डरते हुए उस लड़की की तरफ देखता है तो वहाँ पे सच में कोई नहीं था। विक्रम के पापा विक्रम को घर ले गए। विक्रम के पापा ने विक्रम से पूछा, क्या माजरा है विक्रम? विक्रम ने डर के मारे सब कुछ बता दिया। विक्रम के पापा ये सब कुछ सुनकर चिंता में पड़ गए। विक्रम के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं है? विक्रम के पापा ने अगले दिन तांत्रिक को अपने घर बुलवाया और विक्रम के ऊपर झाड़ फूंक करवाई। तांत्रिक ने विक्रम के पापा को कहा, आपके बेटे के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। फिर उसी रात विक्रम अपने कमरे में सो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। फिर अचानक विक्रम की आँख खुलती है। जैसे ही आँख खुलती है वो अपने पास उस लड़की को देखता है। विक्रम उस लड़की से कहता है, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। लड़की विक्रम से कहती है, क्या तुम मुझे सच में भूल गए हो?
नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। और फिर इतना कहने के बाद वो लड़की विक्रम को अपने साथ लेकर चली जाती है। विक्रम को घर से बाहर जाते हुए उसके पापा देख लेते हैं। इतनी रात को विक्रम अकेले क्या करने जा रहा है, ये सोचकर वो उसके पीछे पीछे गए, ठीक उसी पहाड़ी के ऊपर जहाँ वो दोनों मिला करते थे। विक्रम के पापा ने विक्रम को पीछे से जोर जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन विक्रम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो उस बुरी आत्मा के वश में आ चुका था। विक्रम के पापा ये देखकर डर गए कि विक्रम को मेरी आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही है। विक्रम आगे चला जा रहा था कि आगे विक्रम के पापा ने देखा विक्रम के आगे एक खाई है। विक्रम उस खाई की तरफ बढ़ रहा था। उसके पापा पीछे से आ गए और उसको पकड़ लिया और विक्रम को एक चाटा मार देते हैं। उसके बाद विक्रम को घर ले जाते हैं और उसके ठीक अगले दिन विक्रम के पापा विक्रम को उस लड़की के घर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई घर रहता ही नहीं है। दरअसल सच्चाई यह है कि उस घर में पिछले 14 साल से कोई नहीं रहता था। वो एक वीरान घर था। विक्रम समझ गया था कि वो लड़की एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक बुरी आत्मा थी। उसके बाद विक्रम वापस नॉर्मल होने लगा और अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगा।